स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का नाम है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलना है। क्या इंग्लिश बोलना जरूरी है? अगर आप मुझसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इंग्लिश बोलना आना जरूरी है क्या, या इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा। इट इज जस्ट ए लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या करती है? विचारों का आदान प्रदान। मेरे मन की भावनाएं मैं किसी और को समझाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे केवल और केवल भाषा की जरूरत होती है। चाहे तो वो सांकेतिक भाषा हो, चाहे वो शाब्दिक भाषा हो, भाषा तो भाषा है। अब मैं चाहे हिंदी बोल के अगले को समझाऊं, चाहे इंग्लिश बोल के समझाऊं, चाहे फ्रेंच बोल के समझाऊं, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर करता है मैं उसको समझा पा रहा हूं या नहीं। तो इंग्लिश आना कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बट यदि आपको लगता है कि इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो रहा है, आप जहां भी जाते हैं आपको दिक्कत आती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से आपको कई बार आप अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं, तो आप जरूर इंग्लिश सीख लीजिए। और भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। भाषा सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाषा नहीं सीख सकते, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। भाषा अनपढ़ को भी आती है, और भाषा बहुत बड़ा जो व्याकरणविद होता है उसको भी भाषा आती है। बात करेंगे हम इंग्लिश कैसे बोलना है। हर कोई, ऑब्वियस सी बात है, हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई भी जन्म से इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, सीखना पड़ता है। जन्म से हम अपनी मदर टंग बोलना जानते हैं। मदर टंग क्या है? मोस्टली हिंदी, और हिंदी के अलावा बहुत से लोगों की अलग अलग जो लोकल लैंग्वेजेस है वो। तो हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। अब आपको ये तो पता है कि 10 मई से हम लोग अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं स्पोकन का। तो उससे पहले हमें कुछ टिप्स तो पता होने चाहिए कि हम कैसे सीखने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, किस पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, कैसे हमें उनको अपनाना है, कैसे इंग्लिश सीखना है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश नहीं, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सबसे पहले होता है जो भी भाषा है। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको बोलना नहीं आता। जब तक वो छोटा होता है तब तक बिल्कुल, मान लो आज जिसने जन्म लिया, चाइल्ड हु बॉर्न टुडे, वो क्या करेगा? वो सुनेगा, अपने आसपास की जो भी वॉइसेस होगी उनको सुनने की कोशिश करेगा। मान लीजिए घड़ी की आवाज़ है, वो उसकी तरफ ध्यान देगा, आपने बोला वो आपकी तरफ ध्यान देगा। यानी वो हर वर्ड को सुनने की कोशिश करता है कि कैसे मैं इस वर्ड को सुनूं। सुनने के बाद क्या करता है वो? बिल्कुल उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है कि हाँ, इसने ये बोला, इसका मीन ये है। आप 4 बार उसको बोलते हो पानी 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 के लिए, जो वर्ड आप काम में लेते हो, अगली बार जब आप उस वर्ड को काम में लोगे तो वो समझ जाएगा कि ये हमें पानी के लिए पूछ रहा है। बच्चा समझ जाता है कि हमें ये बाहर जाने के लिए पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें कहां से आती है? वो सुनने से आती है। तो हमें भी क्या करना है? हमें इंग्लिश को सुनना है। जहां से भी सुन सकते हैं, जिधर भी इंग्लिश मिलती है। मिलती है का मतलब जो भी इंग्लिश बोलता है उसके मुंह से हमें इंग्लिश सुननी है। सुनने के बाद क्या करना है? बच्चा क्या करता है वही करेंगे। बच्चा अपने शब्दों में टूटा फूटा बोलने की कोशिश करता है। यह मैटर नहीं करता कि आप उसकी भाषा समझ पा रहे हो या नहीं, उसके लिए तो नहीं है, वो तो अपने शब्द बोलेगा, जो भी उसको बोलना है वो बोलेगा। तो आपको भी बोलना पड़ेगा, अटक अटक के बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। किसी भी भाषा को सीखने का यही एक तरीका है कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करें जो एक बच्चा करता है, और उसके साथ में सुनने के बाद में अटक अटक के बोले। अब आपको सुनना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है सुनना क्या है। कई लोग सलाह देते हैं कि एक काम करो, हॉलीवुड की मूवीज देखो, इंग्लिश में सुनाई दे। समझ पाते हो क्या? इंग्लिश आती नहीं है भैया, आती होती तो हॉलीवुड की मूवी भी देख लेते।
आती नहीं है तो सुनाई भी नहीं देगा, बस हम तो सीन के अकॉर्डिंग पता लगा लेंगे कि हाँ ये कुछ कहना चाह रहा है और वो ये कहना चाह रहा है। उससे इंग्लिश तो नहीं सीखी, ना समझी। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंडियन जो स्पीकर हैं इंग्लिश के, उनको सुनना पड़ेगा। आप इंडियन न्यूज चैनल को सुनिए, उससे क्या होगा, आप हॉलीवुड की मूवी देखोगे, एक्सेंट ही समझ में नहीं आएगा हमें, उसकी जो फ्लुएंसी होती है इतनी ज्यादा होती है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे और वो कह देगा। तो इंडियन न्यूज चैनल सुनिए, इंडियन कमेंटेटरी सुनिए। मगर हॉलीवुड की मूवी हमारे लिए इसमें इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। हाँ, बाद में आप सुन सकते हैं, सुनने के बाद में अटक अटक के बोलना है। बोलना कैसे है, अब आप जिसके भी पास में बैठे हैं उसको कहिए, कुछ भी कहिए, जैसे वेयर आर यू गोइंग, कुछ भी बोलिए। फैन इज गोइंग ऑन, स्विच ऑन द लाइट, जो भी आप वर्ड बोल सकते हैं बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा इंग्लिश काम में लें। नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको कुछ हिंदी बोलना है, आप सॉरी इंग्लिश बोलना है और आपको उस वर्ड का वोकैब नहीं पता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे, उसको हिंदी में चिपका दीजिए, क्या दिक्कत है, बोल दीजिए। एक वर्ड अगर हिंदी निकल रही है तो कोई बात नहीं, बाकी तो इंग्लिश है ना। और सीखता कैसे है इंसान, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आगे बात करें हम, मान लीजिए अब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी आपके आसपास हैं उन्हीं से कहिए। सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं। मैं खुद अपनी मम्मी से बात करता था जब इंग्लिश सीखता था। मेरी मम्मी बिल्कुल इलिटरेट है, मगर मैं उनको सुनाता था, वो नहीं समझ पाते थे, मैं तो समझता था ना कि मैंने ये वर्ड बोला है। इसके अलावा क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनका ग्रुप। इंग्लिश बोलते हैं का मतलब सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप रोज रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट वॉइस कॉल कीजिए, चैटिंग नहीं, वॉइस कॉल। और उनसे कहिए कि आप भी अंग्रेजी बोलें, इंग्लिश बोलें, वो भी बोलेंगे, आप भी बोलो, दोनों टूटी फूटी बोलोगे, कोई बात नहीं, बट इंप्रूवमेंट तो होगा। अगर आप मान लीजिए आपके आसपास एनवायरमेंट नहीं है, लोग नहीं है जो सुने आपकी इंग्लिश, तो एक ऐप है टॉक नाउ, गूगल पे मिल जाएगा आपको, टॉक नाउ नाम से ऐप है, TALKNOW। टॉक नाउ ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पे इंग्लिश सीखने वाले लोगों की कम्युनिटी है। आप जहां वहां पे जाएंगे तो आपको 1000 बंदे ऐसे ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आप ही की तरह इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। उनसे कॉल लगाइए, उनसे कॉल पे बात कीजिए, वॉइस चैट कीजिए, जो भी कर रहे हैं वो कीजिए। ये सब होने के बाद में आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया अटक अटक के। फिर बच्चा क्या करता है, हम उसको स्कूल भेजते हैं, वो जो बोलना लग जाता है थोड़ा बहुत, तो हम उसको स्कूल भेजते हैं और वो फिर क्या करता है, पढ़ना सीखता है। पहले बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है कि ये देखो ये क है, बोलो क, उसको क सिखाया जाता है। तो आपको भी पढ़ना है। पढ़ना क्या है, इंग्लिश की बुक अगर है तो उसको पढ़िए, कोई बात नहीं, नहीं है तो न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर ले आइए, आपका 1 महीने के लिए वो काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना, खोला हाँ समाचार फोटोज देखी, ठीक है हाँ बस बंद करके रख दिया, कल दूसरा लाएंगे, नहीं। आपको न्यूज़पेपर लेना है, एक ही न्यूज़ को उठाना है, एक ही न्यूज़ को, और उसे लाउड लाउड पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ना है, घूम घूम के पढ़ना है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप जब बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसके बाद आपको थिंकिंग, इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। देखिए किसी भी भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सोचना। आप जिस भाषा में सोचते हैं, अगर उस भाषा में नहीं बोल रहे हैं तो आपको बोलने में टाइम लगेगा। यू कांट गेट द फ्लुएंसी विच यू वांट। आप जिस फ्लुएंसी पे बोलना चाहते हैं वो फ्लुएंसी आप नहीं कर पाओगे प्राप्त तब तक जब तक आप उस भाषा में सोचना प्रारंभ नहीं करेंगे। सपोज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ए फैन। मैं एक फैन के बारे में बात करना चाहता हूं और मैंने पहले मन में सोचा कि मैं पंखे के बारे में बात करना चाहता हूं, तो माइंड क्या करेगा, माइंड की एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, वो करेगा पहले पंखा सोचेगा, पंखे को फिर इंग्लिश में डिक्शनरी खोलेगा अपनी, उसमें देखेगा कि या वी आर टॉकिंग अबाउट फैन,
और फिर वो फेल को ट्रांसलेट करेगा और तब तक क्या होगा, फ्लुएंसी टूट जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। आप मान लीजिए कमेंट्री तो सुनते होंगे आप, क्रिकेट कमेंट्री। वहां पे क्या होता है, जब लास्ट में इंटरव्यूज होते हैं क्रिकेटर्स के, तो वो इतने ज्यादा इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो फ्लुएंटली बोल सके। तो आप देखोगे कि जो भी क्रिकेटर होता है वो उससे जब पूछा जाता है कि कुछ भी पूछे तो वो जवाब कैसे देता है, या वी प्लेड वेल एंड पिच वाज वेरी गुड एंड, वो जो एंड ये जो करता है, इस समय उसका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है ट्रांसलेशन की, क्योंकि वो उस चीज को सोच नहीं रहा होता इंग्लिश में। और जो इंग्लिश में सोच रहे होते हैं वो बिल्कुल फास्ट बोल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें अपने दिमाग में वोकेब को इतना फिट करना पड़ेगा कि हम पंखे को फैन ही बोलें, हम आम को मैंगो ही बोलें। पहले आम बोलोगे, फिर उसको सोचोगे, माइंड में मैंगो लाओगे, फिर मैंगो बोलोगे, तो फ्लुएंसी तो गई। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस चीज को इंग्लिश में सोचना शुरू करें। मैं फिर आपको एक सलाह दूंगा, इंग्लिश फ्लुएंसी वहां पे नीडेड है जहां पे आपको जरूरत है। आपको कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश बोलना, और उनके साथ बोलना भी मत जिनको आती नहीं हो, इसलिए कि आप अपने आप को शो करें। नहीं, कभी भी आपको अपने आप को शो करने के लिए सामने वाले को उस भाषा में समझाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जो भाषा उसको आती नहीं है। मान लीजिए आपने इंग्लिश सीख ली, आपको हिंदी भी आती है, आपको मारवाड़ी भी आती है, आप कहीं गए, सामने वाले को तीनों ही भाषाएं नहीं आती, तो आपके तो भाषा सीखी हुई किसी काम की नहीं है। तो भाषा वही काम में ले जहां पे सामने वाले को भी उस भाषा का ज्ञान हो। इन सब के बाद क्या करना है, बच्चा क्या करता है, पहले पढ़ता है, फिर उसको मन में सोचता है, फिर करता है लिखने का काम, राइटिंग स्टार्ट करता है। अब आपको भी राइटिंग शुरू करनी है। जब आप इतना सब करने लग जाए तब आपको राइटिंग शुरू करनी है। क्या लिखना है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लिखिए। आप अपनी डेली जो रूटीन होती है उसको लिख सकते हैं। टुडे आई गॉट अप एट 5 o'clock, देन आई ब्रश माय टीथ, फिर कुछ भी लिखिए आप इस तरह से, जैसी टूटी फूटी इंग्लिश आती है वैसी लिखिए, और फिर उसे किसी ऐसे टीचर को भेजिए जो ग्रामेटिकली या फिर वोकेबलरी से आपकी मिस्टेक्स निकाल सकता हो। वो आपको गोले करके भेजेगा और आपको वहां पे सही यूजेज सिखाएगा। यहां पे आपके लिए अब टीचर की नीड महसूस होती है। इससे पहले तक टीचर की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले तक जो भी करना है वो सब आपको करना है। किसी भी भाषा को फॉलो करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो खुद को करनी पड़ती है। बच्चे को कोई नहीं सिखाता है कि बेटा तू बोलने की ट्राई कर, तू सुनने की ट्राई कर, नहीं, वो अपने आप शुरू करता है, क्योंकि उसकी नीड है। उसे पता है कि इफ आई वांट टू शेयर माय फीलिंग्स देन आई विल हैव टू लर्न इट। अगर मैं अपनी भावनाओं को साझा करना चाहता हूं तो मुझे ये सीखना पड़ेगा। रही बात की, आप कहेंगे कि वोकैब कहां से मजबूत करें, सुनने से। आपको सुननी पड़ेगी। वैसे तो इस चैनल, मैं अपना चैनल रिकमेंड करूं तो इस चैनल पे वोकैब के कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं और भी डालने जा रहा हूं वीडियोस। रेगुलर जो बेसिस में अपन वर्ड्स काम में लेते हैं, क्या फ़र्क होता है इंग्लिश के, कौन से वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है, वो सारा सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। स्पोकन के रूल्स भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोनाउंसिएशन। आप भाषा सीख जाते हैं, डजंट मैटर, यू विल हैव टू स्पीक लाइक इंग्लिश। आपको एक इंग्लिश की तरह बोलना पड़ेगा इंग्लिश को। ऐसा नहीं है कि आप बोल इंग्लिश रहे हैं, एक्सेंट आपका हिंदी का आ रहा है, बोल आप हिंदी रहे हैं, आपका एक्सेंट हरियाणवी का आ रहा है। हम समझ जाते हैं ना कि ये उस स्टेट से बिलोंग करता है, तो हम कैसे समझते हैं, उसके एक्सेंट से। उसका एक्सेंट इस तरह से हमें शो कर देता है कि आओ मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं कौन सी भाषा का बोलने वाला हूं और जबरदस्ती कौन सी भाषा बोलना चाहता हूं। तो इन सब में महत्वपूर्ण क्या, एक्सेंट। एक्सेंट की भी हम चर्चा करेंगे। जो वीडियोज आएंगे अपने स्पोकन के, उनमें डेली हम लोग एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और भी ग्रामेटिकल रूल्स सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए।
हम लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। हमको इंग्लिश सीखने के लिए जो टिप्स चाहिए होते थे, हमने उन पे चर्चा कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन। हम लोग 2 दिन तो जुनून आता है। मान लीजिए किसी के सामने आप गए और इंग्लिश बोला और आप नहीं बोल पाए, तो आपके अंदर 2 दिन तक रहेगा कि अरे यार मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं कैसे नहीं बोल पा रहा। 2 दिन बाद में आप कहोगे यार नहीं होगा, ये बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। बस डिमोटिवेट हुए और आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। आपको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। हर हाल में इंग्लिश सीखना है। एक टारगेट फिक्स कीजिए, 60 दिनों में सीखना है, मतलब 60 दिनों में सीखना, बात खत्म। रोजाना 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की तो करनी है, रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ मोटिवेशन। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश तो छोड़ो। अब बात करते हैं ग्रामर वगैरह कहाँ से सीखनी है। जरूरी नहीं है कि स्पोकन के लिए ग्रामर आए, बट उतनी ग्रामर आनी चाहिए कि हम सामने वाले को यह समझा सके कि मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं वो टाइम ये है। टाइम को समझाने के लिए ग्रामर आनी चाहिए। उसके लिए क्या नीड है? टेंस की। वोकैब हम लोग वीडियो से तैयार करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, डेली अगर मान लीजिए आधे घंटे का वीडियो आप इंग्लिश स्पोकन का देखते हैं, तो आपको कम से कम उसको 1 घंटे की प्रैक्टिस देनी है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन ओनली 60 डेज, इफ यू हैव मोर डेज, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो आप आराम से सीखिए, मगर टारगेट तो जरूरी है। टारगेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको अपनाने हैं। किस लिए? इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए। अब अगर आपने सोच लिया है तो फिर डिसाइड कर लीजिए कि यस आई विल लर्न इंग्लिश। फिर कोई भी बाधा आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। लैक ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो लाइव मिलेंगे और आप लोग उस समय तक इंग्लिश फ्लुएंटली सीख चुके होंगे। इस बार मैंने आपको हिंदी में कन्वर्सेशन किया है, अगली बार विल टॉक इन इंग्लिश ओनली। गुड लक and best of luck from my side. Thank you.